77वें गणतंत्र दिवस पर महापौर हेमलता दिवाकर ने जवानों व नारियों का किया सम्मान। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट। आगरा 26 जनवरी 2026 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आगरा की महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर ने अमर उजाला कार्यालय के सामने स्थित पार्क में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने देश की सेवा में समर्पित जवानों का सम्मान कर उनके साहस, त्याग और समर्पण को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान महापौर ने कहा कि हमारे सैनिकों की बदौलत ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम सभी नागरिक स्वतंत्र वातावरण में जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र सेवा की भावना अपनाने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए महापौर द्वारा नारियों का भी सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। देशभक्ति गीतों और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जय हिंद। कहना चाहिए, आज इस तरीके का प्रोग्राम हुआ है और इस तरीके का प्रोग्राम आप लोग लगभग 50 सालों से करते आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन आगरा डी टीम, उसके प्रेसिडेंट हमारे ओम प्रकाश ठाकरे जी वेटरन से, हमारे संरक्षक सूबेदार एस.डी. शर्मा जी हैं और मैं यहाँ का प्रवक्ता स्पोक पर्सन जूनियर वांटल PN अग्निहोत्री हूँ। हर वर्ष जो हमारे मुख्य 3 राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती और ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, इस दिन तो हमारी जो देश की ट्रेनिंग हमें दी गई है, हमारे रग रग में ये है कि हम अपने देश के लिए खून बहा देंगे, मर मिट जाएंगे, लेकिन देश की सीमा पर, देश की सुरक्षा पर, हमारे जो भी लोग हमारे देश में रहते हैं उनकी सुरक्षा पर कोई आँच नहीं आने देंगे। इससे हमारे जो युवा वर्ग है उसको प्रेरणा मिलती है कि हम सैनिक लोग अपनी पुरानी विधानें, अपनी पुरानी बात को याद रखते हैं। तो एक मैसेज सिविल सोसाइटी को भी जाता है कि हमारी सुरक्षा तभी है जब हमारे सैनिक, हमारे जवान -30 डिग्री टेम्परेचर पे, 1500 फुट की हाइट पे, ग्लेशियर में, पहाड़ों पर, नदी के किनारे, रेगिस्तान में हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। ये उनके प्रति सम्मान का प्रतीक भी त्यौहार है और जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने सम्मान दिलाया, संविधान दिलाया, उनको याद करने को, उनको नमन करने का, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने का भी बहुत ही सुंदर अवसर है, जिससे हम प्रेरणा भी लेते हैं और प्रेरणा देते भी हैं। हमें प्रेरणा इसलिए मिलती है कि हम आज जो हैं उनके बदौलत हैं जो शहीद हो गए देश पर। तो ये हमारी ड्यूटी है, जो हमारे युवा पीढ़ी आ रही है उसको हम ये शिक्षा दे के जाएँ। तो कहते नहीं कि एजुकेशन 3 तरह की होती है, बोल कर दिखा के। तो हम अपनी साहस का, शौर्य का ये प्रदर्शन करते हैं, जिसका मुख्य प्रदर्शन हमारे कर्तव्य पथ पर हो रहा है। इसमें हमेशा आप देखें कोई विदेशों से मेहमान आते हैं, इस बार यूरोप की अध्यक्षता आई हुई है। तो ये हमारी पीढ़ी को एक शिक्षा, जिसको हम जागरूक रखें, हमारी वीरता की भावना, साहस, निडरता और उन लोगों को याद रखें जिन्होंने ये दिन मनाने के लिए हमको आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उनकी बदौलत है जिन्होंने बलिदान किया, हम सैनिकों की बदौलत है जो सीमाओं पर रक्षा करते हैं और उन युवाओं की बदौलत होगा आने वाले समय में जिनको हम शिक्षा देने का काम करते हैं। उसी प्रेरणा के साथ हम लोग ये। अच्छा, एक जानकारी जानना चाहूँगा सर, आप तीनों लोग हैं, आपसे जानना चाहूँगा, गांधी जयंती पे कुछ लोग गोडसे को पूछते हैं, कुछ लोग गांधी जी को पूछते हैं, तो आपका मानना क्या है सर? ओम प्रकाश जी, आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, दोनों ही हमारे लिए अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं। हमारे महात्मा गांधी ने जो किया वो भी बहुत बड़ा योगदान था। इसमें होता क्या है कि 2 तरह का दल होता है, हम लोग पता नहीं क्यों उसको अलग अलग कर देते हैं। हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि सभी को प्रमोट करना। सिर्फ और सिर्फ घर में जब कोई भी बड़ा होता है तो वो साधता है, लेकिन उसमें एक ऐसा भी होता है कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है। ये भी कहावत है, बिना फौज हटा दी जाएगी तो आप यहाँ पे किसी मतलब के नहीं रहेंगे। तो फौजी माइंड भी होना चाहिए और शांत माइंड, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स गलत है इसके बीच में।
माई सेल्फ इज OP सिंह धाकरे, प्रेसिडेंट इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन आगरा। सर 26 जनवरी पे आज ये क्या कार्यक्रम हो रहा है और किस तरीके का कार्यक्रम है? 26 जनवरी पर ये जो क्या है गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ये 77वां गणतंत्र दिवस हम बड़ी धूमधाम से हमेशा से मनाते आए हैं, क्योंकि जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद में 1950 को जब हमारा संविधान बना, उस समय पर से ही हम ये गणतंत्र दिवस के रूप में ये 26 जनवरी मनाते आ रहे हैं। उसी से उपलक्ष्य में ये आज हमारी मैडम मेयर आगरा की, उन्होंने हमें आमंत्रित किया था और वो हमारी संरक्षिका बनने के लिए तैयार थी, इसीलिए हम आज उनके आवास पे आए हुए हैं, उनके आमंत्रण पर, और ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सर जानना चाहेंगे इसमें इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों लोगों को सम्मान दिया गया है या फिर केवल नेवी के लोगों को दिया गया? इसमें आप जो देख रहे हैं इसमें हर तरीके के हैं। ये तीनों फोर्सेस एक ही है, ये कोई अलग नहीं है। 3 अंग हैं भारतीय सेना के, तो वो तीनों अपने अपनी जगह पे अपने अपने मोर्चे में काम करते हैं। एक हवा में, एक पानी में और एक थल में, तो हम तीनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है बिल्कुल भी। इसको अलग अलग करके न देखें। यहाँ पे हम सारे के सारे अलग अलग यूनिफॉर्म में होते थे, अब एक रिटायर होने के बाद में एक यूनिफॉर्म में आ गए हैं। दैट इज इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल ओवर इन इंडिया, इन ऑल स्टेट्स, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, इन ऑल तहसील्स एंड अप टू ब्लॉक लेवल। सर जानना चाहेंगे महिलाओं का भी सम्मान किया गया है, क्या मकसद था महिलाओं को? मतलब आपने कहा जैसे कि नारियों का सम्मान सबसे ऊपर है और फौजी जो हैं सबसे ज़्यादा नारियों को सम्मान देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे भारत की जो कल्चर है उसके मुताबिक हम हमेशा से यत्र पूजनते नारी रमणते तत् देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है देवता वहीं रमण करती हैं। तो इसीलिए ये हम अपने संस्कार के हिसाब से यहाँ पे अपनी नारियों को सबसे आगे रखते हैं और नारी शक्ति हमें कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करती हैं। उनके पास में एक अद्भुत शक्ति होती है, उनकी शक्ति से शक्ति मिलाकर के हमारी डबल शक्ति हो जाती है, इसीलिए हम उनका सम्मान करते हैं। मैम किस तरीके का प्रोग्राम था आज और क्या प्रोग्राम रहा आज? आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर हमारे तीनों सेनाओं के फौजी भाई यहाँ पे और सभी ने गणतंत्र दिवस की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और गणतंत्र दिवस का उत्सव महापर्व मनाया।